जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन सिका स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं सचिन कुमार। दोस्तों इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो उनके लिए तैयार किया जा रहा है जो लोग एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, आरपीएफ, एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी जैसी आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक विशिष्ट कोड भाषा में मटेरियल को RIAL लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रिमेंबर को किस प्रकार लिखा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सबसे पहले दोस्तों हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि मटेरियल को इन्होंने RIALMAT कैसे लिखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे कि पहले अक्षर जो हम पहले 4 अक्षरों को देखेंगे। पहले कौन से 4 अक्षर हैं? MATE। ठीक है, MATE को यहाँ पर इन्होंने लास्ट में लिख दिया है MATE। ठीक है, और इधर RIAL को यहाँ पर इन्होंने उठाकर पहले लिख दिया है। ठीक है, RAIL यहाँ पर पहले लिख दिया है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, रिमेंबर के 4 अक्षरों को हम पहले उठा लेंगे। रिमेंबर के 4 अक्षर को पहले उठा लेंगे। कौन से? REME उठा लेंगे ना, तो REM और E। ठीक है, और बाद के अक्षर कौन से हैं? MBER, इनको उठाकर हम पहले लिख देंगे। ठीक है, MBER को हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे MBER। ठीक है, तो ये हमारा क्या इसका आंसर हो जाएगा MBERREME। देखते हैं ये हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो MBERREME हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नीचे दिए गए अक्षर एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नीचे हमारी एक संख्या वो अक्षर श्रृंखला दी गई है। पहले सी है, नीचे हमारा जी है। ठीक है, सी के बाद जी कैसे आया है, एम के बाद यहाँ पर आर आया है, डी के बाद यहाँ पर जी आया है। उसी प्रकार हम क्या करें, ओ के बाद क्वेश्चन मार्क की जगह राइट आंसर लाएंगे। कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सी के बाद यहाँ पर जी दिया है। क्या है, सी में कितना जोड़ा गया है, तो सी में यहाँ पर 4 जोड़ा गया है। ठीक है, सी में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जी, CDEFG। ठीक है, सी में 4 जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पर जी आ जाएगा। ठीक है, उस प्रकार हम देखेंगे एम के बाद यहाँ पर आर आया है। ठीक है, एम के बाद आर आया है, कितना यहाँ पर प्लस किया गया है, MNOPQR, यहाँ पर कितना 5 प्लस किया गया है। ठीक है, यानी कि अगर आप एम में हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा आर आ जाएगा, MNOPQR। ठीक है, तो यहाँ पर +5 किया गया है। इसके बाद यहाँ आया डी के बाद जे आया है। ठीक है, यहाँ पर कितना प्लस किया गया है, EFGHIJ, यहाँ पर क्या है 6 प्लस किया गया है। ठीक है, डी में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो हमारा जे आ जाएगा। ठीक है, DEFGHIJ। ठीक है, आप बताइए यहाँ पर ओ में क्या जोड़ा जाएगा। पहले में 4 प्लस किया गया, दूसरे में 5 प्लस किया गया, तीसरे में 6 प्लस किया गया, और अगले वाले में क्या होगा, अब 7 प्लस किया जाएगा। ठीक है, तो ओ में दोस्तों 7 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, तो ओ में दोस्तों 7 जोड़ दिए, OPQRSTUV, वी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, वी आएगा हमारा। ठीक है, देखते हैं वी हमारा किस ऑप्शन में दिया है, तो बी हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ताकि आप आने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, समीकरण हमारा क्या नीचे दिया गया है, 29 × 13 × 6 को जिस प्रकार यहाँ पर 7 लिखा गया है, 13 × 17 × 4 को जिस प्रकार यहाँ पर 10 लिखा गया है, उसी प्रकार 32 × 20 × 4 का हम यहाँ पर राइट आंसर लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर जो दिया है 29 × 13 × 6। ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं कि यहाँ पर गुणा ही किया जाए। ठीक है, क्योंकि ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये गुणा का निशान है, 29 × 13 ×
6 दिया है। यहाँ पर हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, जोड़ भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। हम कुछ भी करें, यानी कि कहने का मतलब है कुछ भी हम करें, 13, 29, 13 और 6 को कुछ भी करके हमको यहाँ पर 7 लाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ 29 और 13 को आपस में जोड़ दिया जाए, पहली दो संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो 29 और 13 को आपस में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, अब 42 को क्या करेंगे, इस 6 से हम भाग कर देंगे। 42 को इस 6 से भाग कर देंगे, 6 एकन 6, 6 सत्ते 42, कितनी बार गया हमारा 7 बार, तो हमारा यहाँ पर 7 दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 23 और 17 को आपस में हम जोड़ देंगे। ठीक है, 23 और 17 को आपस में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 23 और 17 होता है हमारा 40। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये 40। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 4 से हम भाग कर देंगे। 40 को क्या करेंगे, हम 4 से भाग करेंगे, 4 एकन 4, 4 धाएँ 40, कितने बार गया 10 बार, तो हमारा यहाँ पर 10 दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 32 और 20 को जोड़ेंगे। 32 और 20 को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, 52 को क्या करेंगे, हम 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, 4 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 1 बचा 12 हो जाएगा, 4 त्यों 12, कितना आएगा हमारा 13 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों बताइए कितना आएगा, 13। यही 13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 13 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 13 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे या रेलवे आरपीएफ, ठीक है, आरपीएफ जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या आप सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस, यह वीडियो सभी के लिए जरूरी है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद रिक्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, नीचे हमारी एक संख्या सारणी दी गई है, ये देखते हैं संख्या सारणी हमारी कैसे आगे बढ़ रही है। 78 है, 46 है, 30 है, 22 है, 18 है, 16 है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो गौर से आप देखेंगे कि संख्याएं हमारी निरंतर घट रही हैं। ठीक है, 78 के बाद 46 आया है, घट रही है, 30 है, घट रही है, कितनी कितनी घट रही है, तो थोड़ा हम गौर करेंगे। 78 से यहाँ पर 46 आया है। ठीक है, 78 से 46 आया, कितना कम हुआ है, 32 कम हुआ है। ठीक है, 32 कम हुआ है। 46 के बाद यहाँ पर 30 आया है, कितना कम हुआ है, -16, यानी कि 16 कम हुआ है। 30 के बाद 22 आया है। ठीक है, कितना कम हुआ है, यहाँ पर 8 कम हुआ है। ठीक है, 22 के बाद 18 आया है, कितना कम हुआ है, यहाँ पर 4 कम हुआ है। ठीक है, 18 के बाद 16 आया है, कितना कम हुआ है, -2। तो थोड़ा आप दिमाग लगाइए, 32 फिर 16, 8, 4 यानी कि 32 का आधा कितना होता है, 16 कम हुआ। ठीक है, 16 का आधा 8 होता है, 8 का आधा 4 होता है, 4 का आधा 2 होता है, और 2 का आधा कितना होगा, 1। ठीक है, तो यानी कि -1, 16 से अगर -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, 15 है। ठीक है, यही 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 15 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 15 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 15 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल से हमारे जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, संख्या हमारी किस प्रकार दी गई, 3:30, समानुपात 7 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है जिस प्रकार 3 का संबंध 30 से है उसी प्रकार 7 का संबंध आगे किससे होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कहूँ 3 का अगर मैं 10 में गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 3 धाई 30, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। उसी प्रकार हम 7 का अगर हम 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 धाई 70 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 70 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं, कोई हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। दोस्तों तो क्या करेंगे, हम 3 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ये 30 कैसे लिखा जा सकता है। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि मैं 3 का अगर क्यूब कर दूं यानी कि घन कर दूं, ठीक है, 3 का घन का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, यानी कि 3 त्रिका 9, 9 तियां 27। ठीक है, तो 3 का घन कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, और 27 में इसी 3 को हम दोबारा जोड़ देंगे, 27 को हम क्या करेंगे, इसी 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 27 3 30, तो यहाँ पर 30 हमारा दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे, कितना होता है, 7 गुणे 7 गुणे 7,
तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, कितना होता है 343। तो यहाँ पर लिख लिया हमने 343। इसी 343 में क्या करेंगे, इसी 7 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। जब 343 में हम 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 350 हो जाएगा, ठीक है। यही 350 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 350 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 350 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 350 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा वेन आरेख से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है, ठीक है। वेन डायग्राम बनाना है किसका, डॉक्टर का, शिक्षक का और पुरुष का। सबसे पहले जब वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका आपस में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, ठीक है। डॉक्टर, शिक्षक, पुरुष आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं कहूँ सबसे पहले क्या एक डायग्राम बनाएंगे किसका, पुरुष का, ठीक है। किसका, पुरुष का एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, पुरुष, ठीक है। तो कुछ पुरुष हमारे डॉक्टर भी होते हैं, ठीक है, कुछ पुरुष हमारे डॉक्टर होते हैं और कुछ पुरुष हमारे शिक्षक भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वेन डायग्राम हम बन के हमारा तैयार होगा। देखते हैं इस तरह का वेन डायग्राम हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो इस तरह का वेन डायग्राम हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, ठीक है। नीचे हमारा दिया गया है संबंधित अक्षर GNL अनुपात NLG, ठीक है। फिर समानुपात NMO अनुपात क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है GNL को जिस प्रकार LNG लिखा गया है उसी प्रकार हम NMO को आगे क्या लिखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा हम इसमें क्वेश्चनों को जो अक्षर दिए गए हैं उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो क्या इसमें क्या किया गया है, जी हमारा यहाँ पर पहले स्थान पर है, यहाँ पर इसमें क्या कर दिया, लास्ट में कर दिया है, उठा के लास्ट में कर दिया। एन यहाँ पर बीच में है तो यहाँ पर इसको बीच में कर दिया, और एल यहाँ पर लास्ट में है तो इसको यहाँ पर पहले स्थान पर कर दिया है, यानी कि अक्षरों को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। एन यहाँ पर जी को देखेंगे, जी को यहाँ पर इन्होंने लास्ट में कर दिया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, जी को उठाकर पहले स्थान से इन्होंने लास्ट में कर दिया अंतिम स्थान पर, ठीक है। तो उसी प्रकार हम एन को यहाँ से उठाएंगे और लास्ट में कर देंगे अंतिम स्थान पर, ठीक है। हमने यहाँ पर एन को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एन को यहाँ पर इन्होंने बीच में है तो यहाँ पर बीच में ही रहेगा। तो एम को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पर बीच में है तो बीच में ही कर देंगे हम एम को, ठीक है। यहाँ पर एल को इन्होंने तीसरे नंबर से उठाकर क्या किया है, पहले स्थान पर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ओ को यहाँ से तीसरे स्थान से उठाकर यहाँ पर पहले स्थान पर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताइए क्या आएगा, OMN, ठीक है। क्या आएगा, OMN। तो देखते हैं OMN हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो OMN हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल सचिन सिका स्टडी में डेली सुबह 7 बजे रीजनिंग से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है। सुबह डेली रीजनिंग से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है और शाम को 7 बजे एक दिन सामान्य हिंदी और एक दिन सामान्य ज्ञान से संबंधित डेली वीडियो अपलोड किए जाते हैं। इसलिए आप हमारे सभी पार्टों को जरूर देख लीजिए ताकि आप आने वाली किसी भी परीक्षा की आसानी से तैयारी कर सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। नीचे हमारा कह रहा है कमरा अनुपात फर्श, समानुपात नदी अनुपात क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है जिस प्रकार कमरे का संबंध फर्श से है उसी प्रकार नदी का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं कहूँ कि जिस प्रकार कमरा का सबसे निचले वाले भाग के, जिस प्रकार कमरे के सबसे निचले वाले भाग को हम क्या कहते हैं, फर्श कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या कहेंगे, उसी प्रकार हम नदी के निचले वाले भाग को तल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तल, ठीक है। यहाँ पर गलत, सबसे निचले वाले भाग को हम फर्श कहते हैं, उसी प्रकार नदी के सबसे निचले वाले भाग को हम तल कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तल। देखते हैं तल हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो तल हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें, ठीक है। नीचे हमारी एक अक्षर श्रृंखला दी गई है, अंक क्या, अक्षर कहेंगे। ये बढ़ हमारे कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 अक्षर हमारे दिए गए हैं। तो इन 12 अक्षरों को हम खंडों में विभाजित कर लेंगे, यानी कि ग्रुप में बांट लेंगे। कितने का ग्रुप बनेगा,
ये 12 या 6 का बन जाएगा, 4 का बन जाएगा, ठीक है। तो हम 4 में इसको विभक्त कर लेंगे, यानी कि विभाजित कर लेंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर 1 लगा देंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर हो जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे ये हमारा क्या है, बी ए खाली स्थान, ठीक है। तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारा ए के बाद में क्या दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ए के बाद में कौन सा, यहाँ पर एक खाली स्थान है ना, तो आगे वाले देखेंगे क्या ए के बाद कौन सी अक्षर दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे ए के बाद हमारा यहाँ पर बी दिया गया है, ठीक है। ए के बाद बी दिया गया तो हम यहाँ पर क्या भर लेंगे, बी भर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको बहुत राहत हो गई है, आसान हो गया। अब क्या ये जो हमारी समीकरण है किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, बी ए बी सी, ठीक है। क्या कैसे बढ़ रहा है आगे, बी ए बी सी, ठीक है। इसी प्रकार ये भी आगे बढ़ेगा, बी ए बी सी, ठीक है, बी ए बी सी। इसी प्रकार आगे बढ़ेगा बी ए बी सी, ठीक है। ये हमारी कैसे आगे बढ़ रहा है समीकरण, बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए बी सी, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या भरा गया, बी ए सी सी, बी ए सी सी हमारा इसमें भरा गया है, ठीक है। देखते हैं बी ए सी सी हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ए सी सी हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, रीजनिंग से संबंधित ये हमारा पार्ट नंबर 41 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे सभी पार्टों को जरूर देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। इससे पहले दोस्तों रीजनिंग से संबंधित हम पार्ट 40 अपलोड कर चुके हैं। अगर उन पार्टों को आपने नहीं देखा है तो उन सभी पार्टों को आप लोग जरूर देख लीजिए, ताकि आप किसी भी परीक्षा की आसानी से तैयारी कर सकें। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं, ठीक है। नीचे जो हमारी एक आकृति दी गई है वर्गाकार, उसमें हमको त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। दोस्तों काफ़ी सिंपल है, क्वेश्चन नहीं होता है। जब दोस्तों त्रिभुज वर्ग जो कोई दिया गया, जिसमें चतुर्भुज दिया होता है, वर्ग दिया होता है, वर्ग में जब त्रिभुजों की संख्या पूछता है तो काफ़ी सिंपल होता है। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम छोटे छोटे खंडों को देखेंगे, सबसे छोटे छोटे त्रिभुज इसमें कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम गिनती करेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सबसे छोटे छोटे त्रिभुज हमारे कितने हैं, 8। और जब भी इसमें चतुर्भुज में जब पूछे जाते हैं, वर्ग में पूछे जाते हैं, तो क्या करते हैं, उसका हम 2 में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे जब हमारे त्रिभुज कितने निकल के आए, 8, 8 का हम क्या करेंगे, 2 में गुणा कर देंगे। टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ पर एक हमारा दूसरा त्रिभुज और दिया गया है, चतुर्वर्ग दिया गया है। इसमें गिनती करेंगे छोटे छोटे कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4, 4 इसमें दिए गए हैं। तो 4 का इसमें भी हम गुणा 2 का कर देंगे, ठीक है। 4 दूनी 8, ठीक है, 8। टोटल त्रिभुज हमारे कितने हो गए, 16 8 24, ठीक है। तो इस आकृति में हमारे कितने त्रिभुज हैं, 24। देखते हैं 24 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 24 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 24, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 24 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।